आज मेरी सुहाग रात थी। मेरी शादी 18 साला देवर से कर दी। मैंने सोचा कि सुहाग रात में मुझे ही जोर लगाना पड़ेगा, लेकिन देवर ने आते ही मुझे उठा के बेड पर लिटाया और मेरी नाइटी और फिर पूरे जोश से। बात इन दिनों की है जब रात को तेज बारिश हो रही थी। आज की रात मेरे लिए बड़ी ही यादगार होने वाली थी, क्योंकि आज मेरी सुहाग रात थी। सुहाग रात के लिए मैं अपने दिल में कई अरमान सजाए हुए थी। कॉलेज में अक्सर मेरी सहेलियां मुझे वो सब वीडियो दिखाया करती थी। तब से ही मैंने अपने दिल में बहुत सारे जज्बात इकट्ठे करके रखे थे कि जब मेरी सुहाग रात होगी तो मैं भी जम के अपनी हसरत पूरी करूंगी। लेकिन आज शाम मेरे अरमान ढलने वाले थे। मेरा देवर मेरे शोहर के मुकाबले काफी ज्यादा हैंडसम था। मैं तो पहली ही नजर में अपने देवर को दिल दे बैठी थी, लेकिन मेरी शादी इसके भाई से तय हो गई थी। लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि आखिरकार मेरी शादी मेरे राजकुमार से हुई। लेकिन बस मुझे अब यही फिक्र सताने लगी थी कि वो तो मुझसे 7 साल छोटा है। मैंने सोचा था कि वो मेरे साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा और मुझे ही ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने दुल्हन का जोड़ा बदल कर एक खूबसूरत सी नाइटी पहन ली थी, ताकि वो मुझे देखते ही पिघल जाए। लेकिन जैसे ही वो कमरे में आया, मैं इसे देखकर और भी हैरान हो गई, क्योंकि वो तो मुझसे भी ज्यादा बेकाबू उठा और आते ही इसने मुझे बड़े प्यार से उठाकर बिस्तर पर लिटाया और धीरे से मेरी नाइटी और फिर मेरे जोश के साथ। मेरा नाम सादिया है। मेरी उम्र सिर्फ 27 साल है। मेरे घर में मेरी अम्मी, अब्बू और मेरी एक छोटी बहन रहती थी। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तब मेरी सहेलियां अक्सर मुझे सुहाग रात का बताया करती थी। कॉलेज में मेरी सिर्फ लड़कियां ही दोस्त होती थीं और जो भी मेरी सहेलियां थीं इनके बॉयफ्रेंड भी हुआ करते थे और वो अक्सर इनके साथ खूब मजे करती थीं। लेकिन मेरा कोई भी नहीं था, इसलिए मैं बहुत मायूस हुआ करती थी। मैं सोचती थी कि जब मेरी शादी होगी तो मैं भी अपने जज्बात पूरे करूंगी, अपने हर अरमानों को पूरा करके रहूंगी। माँ बाप ने मेरी शादी तय कर दी थी। माँ ने मेरी शादी अपनी बचपन की सहेली के बेटे के साथ कर दी। मैं अपनी माँ की बहुत ज्यादा लाडली थी। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वो मुझे जो कहते मैं हमेशा वैसा ही करती। इसलिए अब इन्होंने लड़के को मेरे लिए चुना तो मैं तब भी इनकार नहीं कर सकी। इस लड़के का नाम अली था। वो लाहौर में काम करता था। वो दिखने में तो ठीक ठाक था, लेकिन मुझे इसका छोटा भाई बहुत ज्यादा पसंद आया था। वो दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम था और इसका बदन गोरा चिट्टा था। माँ बाप ने मेरी शादी इसके बड़े भाई अली के साथ तय कर दी थी, क्योंकि वो अपनी दोस्ती को अब रिश्तेदारी में बदलना चाह रहे थे। मेरे घर में शादी का माहौल पूरा बना हुआ था। घर में पूरी रौनक लगी हुई थी, हर जगह लाइटें लगी हुई थी। मेरे अंदर भी बहुत सारी फीलिंग्स रखी हुई थी। जब मेरी सहेलियां मुझे तैयार करने के लिए आई, वो मुझे फिर से वो सारी वीडियो दिखाने लगी और वो मुझे समझाने लगी कि तुम अच्छे से समझ लो कि कैसे क्या करना है। मेरी सहेलियां मेरे दिल के बहुत करीब थी। वो मुझे अच्छे तरीके से हर बात समझाती, क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी लड़के के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखा था और मुझे इन सब के बारे में ज्यादा इल्म भी नहीं था। वो सब देखकर मेरे भी तन बदन में आग लगने लगी थी कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए और मैं भी अपने अरमानों को पूरा कर सकूं। मैं आज दुल्हन के जोड़े में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। जो भी मुझे देखता वो मेरी तारीफ करता और मैं भी शादी से बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन अगर मेरे देवर से होती तो मैं और खुश होती, क्योंकि वो दिखने में काफी ज्यादा ताकतवर भी लगता था। अली तो इसके मुकाबले बहुत पतला सा था। लेकिन अब मैं कर भी क्या सकती थी। मेरी शादी तय हो चुकी थी, इसलिए मैं शादी से पीछे भी नहीं हट सकती थी। माँ बाप ने पूरे दिल के साथ शादी का इंतजाम किया था। मैं दुल्हन का जोड़ा पहनकर स्टेज पर बैठी हुई थी और अपने शोहर का इंतजार कर रही थी। लेकिन आखिरी मौके पर मुझे यह खबर सुनने को मिली कि अली शादी से भाग गया है। जब यह खबर मुझे मिली तो मेरे पांव तले से जमीन खिसक गई। मेरी माँ अपनी सहेली को बहुत ज्यादा बुरा भला कह रही थी। वो कहने लगी कि अगर तुम्हारे बेटे को शादी करनी ही नहीं थी तो फिर इसने हाँ क्यों की। इसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं चुपचाप साइड पर खड़ी होकर ये सब तमाशा देख रही थी। शादी में आए हुए मेहमानों को इन सब के बारे में भी कुछ भी मालूम नहीं था कि दूल्हा शादी से भाग गया है। इसी वजह से मेरी माँ की सहेली ने अपने छोटे बेटे की शादी मुझसे तय कर दी। जब इन्होंने ये बात अपने मुंह से कही तो ये सुनते मेरे तो दिल में लड्डू फूटने लगे। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि अच्छा हुआ कि अली शादी से भाग गया। मेरी सास हमें बताने लगी अली किसी और लड़की को पसंद करता था, लेकिन मेरी सास ने बहुत मना किया कि वो इसे अपने घर की बहू नहीं बनाएंगी। लेकिन इन्हें ये मालूम नहीं था कि इनका बेटा प्यार में इतना अंधा हो जाएगा कि वो शादी के दिन ही भाग जाएगा। मेरे देवर का नाम हसन था। हसन 6 फुट लंबा और बॉडी एकदम फिट फाट थी। वो हमेशा अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखता था। जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो तब ही मैं दिल ही दिल में सोच रही थी काश मेरी शादी हसन से हो जाए। अब माँ ने मेरी शादी हसन से तय की थी, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आखिरकार मेरा प्यार मुझे मिल ही गया और आज की रात में अपने सारे अरमान अपने प्यार से पूरे करूंगी। फिर मौलवी साहब को बुलाकर जल्द से जल्द मेरा हसन से निकाह कर दिया। मेरी सहेलियां मुझे कहने लगी तूने इस 20 साल के लड़के से शादी क्यों की, इसे अभी सुहाग रात के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है।
उस सुहाग रात वो तेरे साथ क्या करेगा? इससे अच्छा तू किसी और से शादी कर लेती तो तेरे अरमान भी पूरे हो जाते, क्योंकि शादी की रात हर दुल्हन का ख्वाब होता है कि इसका शोहर इस पर खूब प्यार लुटाए, लेकिन वो तो अभी बच्चा है। मैंने कहा तुम लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हसन को बिल्कुल इल्म नहीं है तो मुझे तो है ना, तुम लोगों ने मुझे इतना बता दिया है तो आज मैं खुद ही सब कुछ कर लूंगी। ये सब सुनते ही मेरी सहेलियां खूब जोरों से हंसने लगी। फिर मैं अभी रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल में मेरी सास ने बहुत अच्छे से मेरा वेलकम किया था। इन्होंने मुझे कोई भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी। सुहाग रात की रात कमरे में जाते वक्त मेरी सास ने मुझे एक दूध का गिलास दिया और इन्होंने बड़े प्यार से कहा कि हसन को याद से ये दूध पिला देना, और कहा यह रस्म होती है शादीशुदा जोड़े को सुहाग रात की रात को गर्म दूध दिया जाता है ताकि इनमें ताकत आए। ये सुनते ही मैं थोड़ा शर्माने लगी थी। मैं सास की बातों का मतलब अच्छे से समझ गई थी। फिर वो मुझसे माफी भी मांगने लगी कि इनके बड़े बेटे अली ने जो आज किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन मैंने इन्हें कहा कि माँ जी आप माफी मत मांगे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखिए अली बेशक शादी से भाग गए, लेकिन फिर भी तो मैं आपके घर की बहू बनी हूँ। ये सुनते ही मेरी सास मुस्कुराने लगी और फिर मुझे दुआएं देने लगी। मैं वो दूध का गिलास लेकर अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही मैं कमरे को अच्छे से देख रही थी। हर जगह हसन की तस्वीर लगी हुई थी। वो तस्वीरों में भी इतना हैंडसम लग रहा था कि कोई भी इसका दीवाना हो जाता। मैंने दूध को साइड मेज पर रख दिया और फिर दुल्हन के जोड़े में बेड पर आकर बैठ गई और फिर सोचने लगी कि मैं कैसे हसन से अपने प्यार का इजहार करूंगी। मैं दोस्तों की दिखाई हुई वीडियो को भी सोच रही थी, क्योंकि शुरुआत तो मुझे ही करनी थी। पता नहीं हसन को इन सब के बारे में मालूम भी है या नहीं। मेरे दिल में कई अरमान थे। सर्दी का मौसम था और आज की रात तेज बारिश हो रही थी, लेकिन इस वक्त भी मेरा बदन पूरा आग की तरह गर्म हो रहा था। शादी को लेकर मेरे कई ख्वाब थे जो आज पूरे होने वाले थे। मैं बेसब्री से अपने शोहर का इंतजार कर रही थी। फिर 1 घंटे बाद हसन कमरे में आए और इन्हें देखते ही मेरी धड़कनें तेज हो गई, सर से पसीने छूटने लगे। वो धीरे से करीब आए और मेरे बगल में आकर बैठ गए और मुझे कहने लगे सादिया तुम बहुत थक गई होगी, जाकर थोड़ा आराम कर लो। ये सुनते ही मेरे दिल के अरमान चूर चूर हो गए। मैं कब से बेसब्री से इंतजार कर रही थी और ये मुझे कह रहे हैं कि मैं सो जाऊं। मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने हसन से कुछ भी नहीं कहा। मैंने चुपचाप जाकर कपड़े बदल लिए और जब मैं कपड़े बदल कर वापस कमरे में आई तो देखा हसन तो मुझसे पहले ही सो गए थे। मुझे लगा कि शायद आज वो बहुत ज्यादा थक गए होंगे, इसीलिए वो जल्दी से सो गए। मैं भी धीरे से जाकर हसन के बगल में लगकर सो गई। धीरे से इनकी कमर पर हाथ बढ़ाने लगी, लेकिन वो तो मुझसे और दूर हट गए। फिर मैं गुस्से से करवट बदल कर सो गई, क्योंकि मैं अभी शादी में बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए कब गहरी नींद में सो गई मुझे कुछ मालूम नहीं। जब सुबह उठी तो मुझसे पहले हसन कमरे से जा चुके थे। मेरी आंख तब खुली जब मेरी सास कमरे का दरवाजा खटखटा रही थी। वो कहने लगी कल रात अच्छी गुजरी होगी। ये सुनते ही मेरा मुंह लटक गया, लेकिन मैंने अपनी सास को कुछ भी नहीं कहा। मैंने हल्के से मुस्कुराई। फिर सास ने कहा जल्दी जाकर फ्रेश हो जाओ और नाश्ते पर आओ, हसन तो कब से नाश्ते की टेबल पर बैठा है। ये सुनते ही मैं जल्दी से जाकर फ्रेश हो गई और अच्छा सा सूट पहन लिया। सोचा आज हसन को अपनी तरफ कर लूंगी, वो खुद बेकाबू होकर मेरे पास आएगा। सूट पहनकर मैं नीचे गई तो सबने मेरी तारीफ की सिवाय हसन के। हसन ने तो एक बार भी मुझे नहीं देखा। मैंने सोचा कि शायद वो सिर्फ 20 साल का है और इसे इन सब के बारे में मालूम नहीं। मुझे खुद ही इनको अपनी तरफ खींचना होगा, तभी वो मेरे करीब आएंगे। सारा दिन मुंह दिखाई की रस्म में गुजर गया। इस रस्म में सब आस पड़ोस की औरतें मुझे देखने के लिए आई थी। मुझे जब वो देखती तो खूब मेरी तारीफ करती और मेरी सास से कहती कि तुमने तो हीरे जैसी बहू चुनी है। इस रस्म में भी मैं बैठे बैठे अपने शोहर हसन को ढूंढ रही थी, लेकिन वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। मुझे लगा कि शायद वो किसी काम से बाहर चले गए होंगे। शाम को जब मेहमान अपने अपने घर चले गए तो मैं भी रात का खाना खाकर जल्दी अपने कमरे की तरफ चली गई, ताकि मैं अपने शोहर को अपनी तरफ खींच सकूं। मैंने सोचा कि आज हसन जब कमरे में आएंगे तो मैं खुद ही इनके करीब जाऊंगी और अपने प्यार का इजहार करूंगी। और मैंने आज एक बहुत ही प्यारी नाइटी पहनी थी, जिसकी दोनों तरफ साइड से कट लगा हुआ था, जिसे पहनते ही मेरी टांगें साफ दिखाई दे रही थी। मैंने सोचा कि हसन मुझे देखते ही इसके जज्बात उठने लगेंगे, वो खुद मेरी तरफ खींच चला आएगा। लेकिन शायद ये मेरी गलत फहमी थी। पहली रात की तरह मैं फिर से हसन का इंतजार करती रही थी। इंतजार करते करते रात के 2 बज गए। मैं बेसब्री से अपने शोहर का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। हसन को मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। जब रात के 2 बजे वो कमरे के अंदर आए तो मुझे देखकर कहने लगे कि मुझे माफ कर देना, मैं किसी काम के सिलसिले से बाहर गया था, आने में मुझे थोड़ी देर हो गई। ये सुनते ही मेरा दिल नरम हो गया, लेकिन जैसे ही मैं इनके करीब गई तो इन्होंने मुझे अपने से दूर करते हुए मेरा हाथ पकड़कर कहा कि मुझे माफ कर देना, मेरे भाई ने तुम्हें शादी के स्टेज पर छोड़ दिया और तुम मेरे भाई की दुल्हन हो। बेशक मैंने तुमसे शादी की है, लेकिन अभी भी मुझे थोड़ा वक्त और लगेगा। अभी मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। ये सुनते ही मुझे बहुत तेज गुस्सा आया, लेकिन मैंने अपने गुस्से पर बहुत अच्छे से काबू करके रखा था। मैंने कहा कि अगर तुम्हें भी मुझसे शादी नहीं करनी थी तुम मुझे साफ साफ कह देते, लेकिन अब शादी करने के बाद तुम मुझे मेरा हक भी नहीं दे रहे हो।
और मुझसे दूर भागते जाते हो। ये सुनकर हसन कहने लगे, मैं अभी तुमसे कुछ और नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। और ये कहते ही हसन जाकर बिस्तर पर लेट गया और फिर मैं वहीं खड़े आंसू बहा रही थी। फिर मैं भी खामोशी से जाकर बिस्तर पर लेट गई। मेरे जितने भी शादी को लेकर अरमान थे वो सारे अब पानी में मिल गए थे। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी ये जिंदगी मुझे किस मोड़ पर ले जाएगी। एक शादी के स्टेज से मुझे छोड़कर भाग गया और दूसरा शादी करके भी मुझे कोई हक नहीं दे रहा। मैं अब इस घर में किस हक से रहूंगी, यही सोचते सोचते मैं फिर कब सो गई मुझे कुछ मालूम नहीं था। सुबह जब मैं उठी तो पहले की तरह हसन कमरे से जा चुके थे। कॉलेज के टाइम जब मेरी सहेलियां मुझे बताती थी शादी को लेकर तो मैं सोचती थी कि शादी के बाद मेरा शोहर सुबह उठते ही मुझे बड़े प्यार से उठाएगा, माथे को चूमेगा, लेकिन मेरी शादी के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरी शादी बेरंग हो गई थी। यूं ही मन उदास लेकर मैं फिर से उठी और फ्रेश होकर किचन में नाश्ता बनाने के लिए चली गई। नाश्ता बनाकर जब मैं हसन को देने के लिए आई तो मैंने देखा वो बस सर झुकाए बैठे हुए थे। मैंने चुपचाप इनकी प्लेट पर नाश्ता दिया और किचन में आ गई। मेरी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। हर लड़कियों की तरह मेरे भी कई सारे अरमान थे, लेकिन वो सारे के सारे मिट्टी में मिल चुके थे। मेरी किस्मत में क्या लिखा था वो मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मेरे शोहर मुझसे इस तरह का बर्ताव करेंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। यूं ही कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर एक दिन मेरी सास मुझसे मिलने के लिए मेरे कमरे में आई और वो मुझे बड़े प्यार से कहने लगी, हसन तुम्हारे साथ अच्छा तो है ना? मैंने कहा अम्मी जी वो अच्छे तो हैं। वो कहने लगी, बेटी मैं तुमसे पूछ रही हूँ जो शोहर बीवी के बीच में होता है। मैं सास की बात सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई। सर झुकाकर कहने लगी कि नहीं अम्मी जी। मेरी सास कहने लगी, मैंने तुमसे इसी वजह से पूछा था क्योंकि मैं भी इसी घर में रहती हूँ और मैं तुम्हें और हसन को कभी एक साथ बात करते हुए भी नहीं देखा। फिर मेरी सास मुझे कहने लगी, यकीन मानो अगर मेरे एक बेटे ने तुम्हें धोखा दिया है तो दूसरा बेटा तुम्हें जरूर अपना लेगा। वो अभी कुछ परेशानियों में उलझा है, तुम इसे थोड़ा सा वक्त दो, हसन जरूर तुम्हें तुम्हारा हक देगा। ये सुनते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि कई दिन से मैंने ये सब अपने दिल में दफन किया था। घर से भी जब माँ फोन करके पूछी तो मैं इनसे झूठ बोलती कि हसन मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, लेकिन इसने तो आंख उठाकर भी नहीं देखा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगी। सास मुझे दिलासा दे रही थी कि अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। फिर सास ने कहा कि बेटी हो सके तो तुम थोड़ा पहल किया करो क्योंकि हसन अभी 20 साल का है। एक औरत ही अपनी खूबसूरती से अपने शोहर को काबू कर सकती है। ये सुनते ही मेरी फिर से हिम्मत जाग उठी। मुझे फिर से एक बार शायद कोशिश करनी चाहिए। इसी वजह से मैं रात को फिर से तैयार होकर बेसब्री से अपने शोहर का इंतजार कर रही थी। जैसे ही हसन कमरे में आए तो इनके मैं करीब आने लगी, वो मुझसे धीरे धीरे दूर जाने लगे। फिर मैं हसन के सीने से जा लगी तो मुझे गुस्से से दूर कर दिया और कहने लगे, तुम्हें पहले भी मना किया है कि मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। ये सुनकर मैं हसन को गुस्से में कहा कि कितना वक्त लगेगा, हमारी शादी को अब 1 महीना हो गया है। अब आप क्या चाहते हैं कि मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारूं? अगर आपको भी अपने भाई की तरह करना था तो आपने मुझसे शादी क्यों की? मेरे दिल में जो भी गुस्से में आ रहा था वो मैं बोलती जा रही थी और फूट फूट कर रो रही थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी। हसन चुपचाप मेरी बातें सुन रहे थे लेकिन वो मुझे कुछ भी नहीं कह रहे थे। फिर मैंने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाया और कमरे से बाहर निकल गई। रोती रोती मैं घर के गार्डन में आ गई। मेरी जिंदगी इस मोड़ पर चल रही थी जिसे मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। हर लड़की का शादी को लेकर कई ख्वाब होते हैं, लेकिन मेरे सारे ख्वाब टूट चुके थे। घर वालों को भी मैं इसके बारे में नहीं बता सकती थी क्योंकि घर में मुझसे छोटी बहन थी जिसकी शादी के लिए लड़का ढूंढा जा रहा था। अगर मैं भी घर आकर बैठ जाती तो फिर इससे शादी कौन करता? यही सोचते सोचते मैंने अपने आंसुओं को पूछा और अपने दिल को मजबूत किया कि अब दोबारा हसन के करीब नहीं जाऊंगी। जब इसे मेरे प्यार की कदर होगी तब इससे बात करूंगी क्योंकि रिश्ता सिर्फ 2 लोगों से जुड़ता है। अगर एक ही बार बार कोशिश करता जाए तो वो जुड़ने से भी नहीं जुड़ता। यही सोचकर मैं चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ी। जब मैंने कमरे में देखा तो हसन सोफे पर सोए हुए थे। ये देखकर मेरी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे, लेकिन मैंने अपने आप को बहुत संभाला और चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गई। बिस्तर पर लेटे लेटे इन बातों को सोच रही थी जो अक्सर कॉलेज में सहेलियां मुझे बताया करती थीं। इतने अच्छे अरमान मैंने सोचे लेकिन कुछ भी पूरा नहीं हुआ। यही सोचते हुए कब मेरी आंख लग गई कुछ मालूम नहीं। अब मेरी शादी को 2 महीने गुजर चुके थे। फिर एक दिन मैं रात को बर्तन धोकर कमरे में सोने के लिए जाने लगी। जब मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई तो देखा हसन कुछ परेशान लग रहे थे, लेकिन मैंने इनसे कुछ नहीं पूछा। फिर इनका बार बार फोन भी बज रहा था। जब इन्होंने फोन उठाया तो वो गुस्से से कुछ बात कर रहे थे और बात करते करते बाहर चले गए। तब मैं इनकी बात नहीं सुन पाई कि आखिर वो किससे बात कर रहे थे। मुझे अंदर ही अंदर डर सताने लगा, कहीं हसन का कोई लड़की के साथ चक्कर तो नहीं जिसकी वजह से वो मेरे करीब नहीं आए। शायद वो लड़की आज गुस्से में हसन को फोन कर रही होगी या फिर इनका झगड़ा हुआ होगा। यही सब सोचकर मेरे दिल की धड़कनें अब बढ़ने लगी थी। अब मेरे माथे से पसीने छूटने लगे थे कि मैं जल्दी भागकर अपनी सास के कमरे में गई। जाकर इन्हें सारी खबर सुनाई। ये सुनकर वो भी परेशान होने लगी। फिर इन्होंने मुझे ये बात कही कि बहू
आज मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुम्हें आज वो सच मुझे बताना है। ये सुनते ही मैं बड़ी बेसब्री से मैं इनकी आंखों को देख रही थी। जो सवाल वो करने जाने वाली थी वो मुझे पहले से ही समझ में आ रहा था। मैंने सास से कहा, माँ जी मैं आपको सच ही बताऊंगी। मेरी सास ने कहा, क्या हसन अभी भी तुम्हारे करीब नहीं आया? क्या तुम लोगों ने शोहर बीवी वाला ताल्लुक नहीं बनाया? ये सुनते ही मेरे पसीने छूटने लगे, शर्म से मेरी आंखें नीचे हो गईं। मैंने धीरे से गर्दन नामे हिला दिया। ये सुनते ही सास का गुस्सा बढ़ता गया। फिर वो मुझे कहने लगी, बेटी इस वक्त मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम पहल करो, अपने शोहर को अपनी तरफ करो, लेकिन तुम्हारी शादी को पूरे 2 महीने हो गए हैं और अभी तक तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। बेटी तुम मेरी बेटी जैसी हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हुआ तो मैं तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगी? तुम्हारी माँ मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और इसे मैं खोना नहीं चाहती, और ना ही तुम्हें। अगर मेरा बेटा गलत हुआ मैं खुद तुम्हें इससे आजाद कर दूंगी, लेकिन तुम्हें और तड़पने नहीं दूंगी। मैं इनके सीने से जा लगी और खूब रोने लगी। इन्होंने फिर मेरी पीठ को सहलाया और कहा कि खामोश हो जाओ। फिर मेरी सास गुस्से से मेरे कमरे में गई और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मैं बाहर ही खड़ी इनका इंतजार कर रही थी, लेकिन दोनों माँ बेटे के बीच क्या बात हो रही थी इसके बारे में मुझे कोई खबर नहीं। शायद मेरी सास अपने बेटे को डांट रही हो या बेटे से तलाक दिलवा रही होगी। यही सब सोचकर मैं बाहर रो रही थी। पूरे 2 घंटे खड़े होकर मैं इनका इंतजार कर रही थी। फिर जब सास ने दरवाजा खोला, सास की आंखों से आंसू बह रहे थे और इन आंसुओं को पूंछ रही थी। जब मैं अपने शोहर की तरफ देखा तो वो भी सर झुकाए सोफे पर बैठा था। वो भी बहुत परेशान लग रहा था। मुझे लगा कि अभी इन सब के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पूछना चाहिए। मैं इसी वजह से चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। फिर मेरे शोहर भी सोफे पर जाकर लेट गए। अगला दिन मेरी किस्मत बदलने वाला था। जो मेरे साथ अब होने वाला था वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुबह मैं जल्दी उठकर नाश्ता बनाने लगी। मैंने सोचा कि जल्दी से नाश्ता करके अपनी सास के कमरे में जाऊंगी और इनसे रात के बारे में पूछूंगी। इनके बेटे के बीच क्या बात हुई और इनका बेटा क्या चाहता है। यही सब मैं सोच रही थी कि अचानक घर के दरवाजे पर बेल बजी। जब दरवाजा जाकर खोला तो सामने जो शख्स था, इसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। वो शख्स वही था जिससे मेरी शादी होने वाली थी, यानी कि अली, और वो भी एक लड़की के साथ मौजूद था। अली इस लड़की का हाथ पकड़कर घर के अंदर दाखिल हो गए। ये देखकर मेरी सास जल्दी कमरे से बाहर निकली और गुस्से से कहने लगी कि खबरदार तुम इस घर के अंदर दाखिल हुए। माँ और बेटे के बीच बहस हो रही थी कि पीछे से हसन घर के अंदर दाखिल हुए और अपने भाई अली को देखते ही वो जोर से रोने लगे और अपने भाई को गले लगा लिया और अपनी माँ को समझाने लगे कि इसमें भाई की कोई गलती नहीं है, आप ही को भाई की शादी इस लड़की से करवा देनी चाहिए थी। भाई कभी भी शादी से नहीं भागते। वो अपनी माँ के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगे और इन्हें समझाने लगे कि शाजिया से शादी में लाहौर में कर चुका था, लेकिन मैंने आपको कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन आपने इस शादी से इनकार कर दिया और आपने कहा आप अपनी बचपन की सहेली की बेटी से मेरी शादी तय कर देंगी। लेकिन मैं शादी से इसी वजह से भागा था क्योंकि मैं हम तीनों की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता था। मैंने सोचा था कि आप एक ना एक दिन शादी के लिए मान जाएंगी और मैं तब आपको बता दूंगा, लेकिन आप नहीं मानी। इसी वजह से मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर मेरी सास की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर मेरी सास ने अपने बेटे को कहा कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हो, लेकिन तुम्हारा छोटा भाई हसन अभी भी अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ा। इनकी शादी को पूरे 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी भी इसमें वो शोहर वाली बात नहीं है। इसने अभी तक अपनी बीवी को वो हक नहीं दिया जो शोहर अपनी बीवी को देता है। ये सुनकर अली कहने लगे, माँ आपने मुझे रात को फोन किया था और आप मुझे गुस्से में इस सारी बातें बता रही थी। तभी मैंने सोचा था कि मैं वापस घर जाऊंगा और हसन को अच्छे से समझाऊंगा। फिर अली ने हसन को बड़े ही प्यार से समझाने की कोशिश की और जो हुआ इसमें इसका बिल्कुल भी कोई हाथ नहीं है। और मैं तो सादिया को कभी प्यार नहीं किया था और अब वो तुम्हारी बीवी है और तुम्हें ही इसका ख्याल रखना है। शायद ये ही तुम्हारी किस्मत में लिखा था और जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है। तुम्हारी किस्मत में सादिया ही लिखी थी, इसलिए तुम्हें अपनी बीवी को इसका हक देना चाहिए। मैं अपनी बीवी के साथ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, तो तुम भी अपनी जिंदगी की शुरुआत करो। इस मौके को तुम गवाओ नहीं तो तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। सादिया और तुम्हारी शादी सबके सामने हुई थी और वो अब तुम्हारी बीवी है। ये सुनकर हसन कहने लगे कि भाई मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा कि वो आपकी दुल्हन है और मैं कैसे अपना हक रख सकता हूँ। अली कहने लगे कि अब तो तुम्हें सच पता लग गया है ना, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मेरी शादी इससे हो भी गई है, तो तुम भी अपनी शादीशुदा जिंदगी को आगे बढ़ाओ। ये सुनकर हसन अपने भाई के गले लग गया और अपनी माँ से और अपने भाई से माफी मांगने लगे। आज घर पर बहुत ही खुशी का माहौल बना हुआ था क्योंकि घर में आज सभी बहुत खुश थे। सब लोग कमरे में जाकर ढेर सारी बातें भी कर रहे थे, लेकिन मैं कोने में खड़ी ये सब देख रही थी क्योंकि हसन ने अभी मुझसे माफी नहीं मांगी थी।
पता नहीं अब वो क्या करना चाहते हैं। यही सोचकर मैंने रात का खाना बनाया और रात का खाना खा और सबके बर्तन धोकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। मन ही मन में मैं बहुत परेशान थी। मेरे दिल में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि अब आखिर क्या होगा। लेकिन जैसे ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई तो कमरे की लाइट अचानक से बंद हो गई और अचानक ही किसी ने मुझे जोर से जकड़ लिया था। फिर ये शख्स कौन था? मेरे दिल की धड़कनें अब बढ़ने लगी थी। मैं चिल्ला भी नहीं पा रही थी क्योंकि किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया था ताकि मैं चिल्ला भी ना पाऊं। और जब मुझे धीरे से पकड़कर बेड पर बिठाया और कमरे की लाइट ऑन की और सामने जो शख्स था, इसे देखकर तो मैं हैरान रह गई क्योंकि सामने वही शख्स मौजूद था जिसके लिए मैंने इतने अरमान सजाए थे, जिसका मैं बेसब्री से पूरे 2 महीने से इंतजार कर रही थी, यानी कि मेरे शोहर हसन। जब मैं कमरे के अंदर इधर उधर देखा तो कमरे को बहुत ही खूबसूरत सजाया गया था। आज ये कमरा जैसा कमरा लग रहा था, हर जगह फूल ही फूल रखे गए थे। ये सब देखकर मैं बहुत खुश हो रही थी, लेकिन मुझे एक तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि पिछले 2 महीने से जो जिंदगी मैंने देखी थी वो मुझसे बेहतर कोई भी नहीं जान सकता था। हसन ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कहने लगे कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो किया मैं इसके लिए सच्चे दिल से तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ और मैं आज बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी हूँ। लेकिन तुम यकीन मानो मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। मेरी और तुम्हारी शादी जिन हालातों में हुई बेहतर तरीके से तुम जानती हो। मैं अपने भाई से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। जब मेरा भाई तुम्हें छोड़कर चला गया तो मैं तुमसे शादी की तो यही सोचा था कि एक ना एक दिन भाई तुमसे शादी करेंगे और मैं कभी भी भाई की कोई चीज पर निगाह नहीं डालता। लेकिन आज जब भाई ने खुद से कहा कि वो किसी और से मोहब्बत करते हैं और इसे बेपनाह प्यार करते हैं और इससे शादी भी कर चुके हैं तो मुझे समझ में आ गया कि मैं बड़ी गलती कर रहा था। तुम मुझे माफ कर दो। जब वक्त बीत गया मैं इसे दोबारा नहीं ला सकता, लेकिन इन पलों को और बेहतरीन बना सकता हूँ। हसन की माफी और आंसू देखकर मेरा दिल भी पिघल गया। मैंने भी इन्हें दिल से माफ कर दिया। फिर हसन ने लाइट बंद करके जो किया वो कभी मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा। मैं नहीं जानती थी हसन में इतनी ताकत है। मुझे लगा था शादी की रात मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन आज की रात इससे भी अलग थी। वो लफ्जों में बता भी नहीं सकती। इन्होंने मुझे बिस्तर से उठने तक ना दिया। खूब प्यार लुटाया, जो प्यार कभी मैंने देखा भी नहीं था। लेकिन आज मैं बहुत खुश थी। मेरे सारे अरमान पूरे हो रहे थे। जिस वक्त का मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी आज वो दिन आ ही गया था। आज की रात बड़ी दर्द और प्यार भरी थी। अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मेरी शादी को 2 साल भी गुजर गए हैं और मेरे 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। अब मैं अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ।